गुरुकुल किड्स प्ले स्कूल बालवाटिका का विधायक राजेश्वर सिंह ने किया उद्घाटन, नन्हे बच्चों का किया मार्गदर्शन, दी स्मार्ट क्लास की सौगात। लखनऊ सरोजनी नगर से भाजपा विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह सोमवार को वृंदावन सेक्टर 6 स्थित गुरुकुल किड्स प्ले स्कूल बालवाटिका के उद्घाटन अवसर पर पहुंचकर फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही डिजिटल शिक्षा की महत्वता बताते हुए स्कूल में स्मार्ट क्लास स्थापित करने की भी बात कही। डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि आज के युग में डिजिटल साक्षरता अनिवार्य हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकों के तेजी से बढ़ते प्रभाव के बीच बच्चों को प्रारंभ से ही तकनीकी रूप से सक्षम बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों में सीखने की उत्सुकता, खेल और ज्ञान के प्रति स्वाभाविक रुचि देखकर मन अत्यंत आनंदित होता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जैसे एक श्रेष्ठ सैनिक के लिए उच्च गुणवत्ता वाले अस्त्र शस्त्र आवश्यक होते हैं, वैसे ही भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बच्चों के पास डिजिटल ज्ञान और स्मार्ट शिक्षण संसाधन होना अनिवार्य है। इसी सोच के तहत उन्होंने विद्यालय में CSR के माध्यम से एक अतिरिक्त स्मार्ट क्लास स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया, जिससे बच्चे प्रारंभ से ही डिजिटल शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने बालवाटिका में पहले से संचालित डिजिटल स्मार्ट क्लासेस तथा अबाकस आधारित मेंटल मैथ्स जैसी अभिनव एवं वैज्ञानिक शिक्षण पद्धतियों की सराहना करते हुए कहा कि अबाकस न केवल गणितीय कौशल को सुदृढ़ करता है, बल्कि बच्चों की कॉग्निटिव कैपेसिटी, मेमोरी पावर और रिटेंशन एबिलिटी को भी प्रभावी रूप से विकसित करता है। यह एक प्राचीन किंतु आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक अभ्यास है। डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने शिक्षा में नवाचार और गुणवत्ता के प्रति समर्पण हेतु विद्यालय के चेयरमैन वीरेंद्र प्रताप सिंह का विशेष आभार व्यक्त किया तथा गुरुकुल किड्स प्ले स्कूल परिवार, प्रबंधन एवं समस्त स्टाफ को उनके समर्पण, नवाचार और अथक प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास नन्हे कर्णधारों के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस अवसर पर रामेंद्र श्रीवास्तव, पार्षद संजीव अवस्थी, मनोज रावत, दिनेश पांडे, प्रधानाचार्य बिनारायण, सौरभ अवस्थी, बूथ अध्यक्ष केशव मिश्रा, सुनील सिंह, के.एन. सिंह सहित समस्त अध्यापकगण, छात्रगण एवं अभिभावकगण उपस्थित रहे। हमारी भारतीय संस्कृति और आज की स्मार्ट लर्निंग को एक साथ लेकर आ रहे हैं गुरुकुल किड्स, हमारे आने वाले नए भविष्य के लिए। सर, आज यहाँ पर आप आए हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत बधाई देता हूँ रविंद्र जी को, अवंतिका जी को। बहुत ही अच्छा स्कूल है एंड बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारी वैदिक मैथ्स की भी, जैसे इन्होंने अबेकस इंट्रोड्यूस किया है, डिजिटल लर्निंग के लिए स्मार्ट क्लासेस है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे में कल्चरल वैल्यूज भी रहनी चाहिए, साथ में मॉडर्न ओरिएंटेशन भी रहना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी शिक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप विजुअल किसी चीज को देखते हैं, इमर्सिव टेक्नोलॉजी से पढ़ाई करते हैं, तो बेटर रिटेंशन रहता है, बेटर मेमोरी रहती है। सो मैं तो बहुत बधाई देता हूँ, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और बाकी लोगों से भी कहता हूँ इसी तरह की हमारे यहाँ शिक्षा का संस्कृति रहनी चाहिए कि हमें अपनी वैदिक टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना है और हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उसके साथ इंटीग्रेट करना है। पेरेंट्स से मैं कहूँगा बच्चों को क्रिएटिविटी जनरेट कराएं, बहुत ज्यादा याद करना नहीं। पेरेंट्स के बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर नहीं रहना चाहिए। बच्चों को बहुत क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, बच्चों को ग्रूम करना चाहिए, बच्चों को खेल में बहुत समय दिलाना चाहिए और बच्चों के साथ लगना चाहिए। बच्चों की पेरेंटिंग इज अ वेरी टफ जॉब। बच्चों को पूरा समय देना चाहिए और हम सबका पहला कर्तव्य यही है कि हमारे बच्चे देश का अच्छा नागरिक बने। जो पेरेंट इसमें सक्सेसफुल रहते हैं, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं यही कंट्री के लिए मानता हूँ। एंड यहाँ पेरेंट्स मैं देख रहा था बहुत ही खुश थे, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहा था। तो मेरा मानना है सबसे अच्छा स्कूल वही है जहाँ बच्चे मुस्कुराते रहे और पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी हो। अगर मैं बात करूँ स्कूल के विजन, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप अगले 5 सालों में? पहले तो मेरा नाम रविंद्र सिंह है और मेरा हेल्थ सेक्टर का बिजनेस है, बट हेल्थ के साथ साथ मैंने जो चैलेंजेस देखे, क्योंकि हमारे साथ कई सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, तो आज की डेट में हमारे जो किड्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स उनको इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। इस वजह से हमारे किड्स की जो हेल्थ इश्यूज हैं वो बहुत चैलेंज कर रही हैं। तो जो मेरा विजन आया कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन भी, आज का जो मेथोडोलॉजी है एजुकेशन की, कहीं ना कहीं बच्चे हमारे एजुकेशन तो ले रहे हैं बट वो एजुकेट नहीं हो पा रहे। एग्जाम्पल अगर वो जो बड़े होते हैं तो वो सोशली
स्ट्रांग नहीं होते हैं, मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने देखी, तो मुझे लगा कि नहीं, हमें सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो रूट पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो 2 ईयर से लेके 6 ईयर तक का जो बच्चों का रूट होता है, ये बिगिनिंग होता है, जहाँ पे हम ब्लैंक सॉफ्टवेयर लाइक होते हैं। तो जब हम उनमें जैसा माहौल, जैसी एक्टिविटी, जैसा कल्चर डेवलप करेंगे, जैसा एजुकेशन हम डेवलप करेंगे, इसलिए मैंने प्लान किया गुरुकुल किड्स का। और जब मैंने इसको इनिशिएट किया तो मेरे मन में एक चीज आई, कहीं ना कहीं हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, नो डाउट हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत है, बट हमारी जो वैदिक या हमारी जो सांस्कृतिक कल्चर है वो भी हमारे लिए जरूरी है, और उसको हम सब फील करते हैं जब हम एक एज में आते हैं। तो इसलिए मैंने अपने गुरुकुल को मैंने नाम दिया गुरुकुल किड्स। यानी अगर आप बात करेंगे तो गुरुकुल आपके वैदिक को कनेक्ट करता है, किड्स आपकी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को कनेक्ट करता है। हम इन दोनों का कॉम्बो लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ मॉडर्न, जैसे आपने देखा हमारी मैम ने बोला कि हमारे यहाँ AI टेक्नोलॉजी भी है, प्लस हम यहाँ पे सांस्कृतिक, वैदिक भी पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, जिससे वो मेंटली स्ट्रांग हो पाए, उनका जो ब्रेन पावर है वो स्ट्रांग हो पाए, जो फ्यूचर में उनके काम आ पाए, वो सोशलाइज हो पाए, वो फिजिकल एक्टिव हो पाए। इसके लिए हमने जो हेल्थ की बात की, तो इस स्कूल में ओनली मैक्सिमम स्कूल कमिटमेंट करते हैं हेल्थ चेकअप के लिए, बट यहाँ पे कई सारे हमारे पीडियाट्रिक डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई है, वो हर 3 मंथ पे हमारे यहाँ विजिट करेंगे, और हमारे जितने भी बच्चे हैं उनका फ्री ऑफ मेडिकल चेकअप होगा। रीजन आप आज की डेट में हमारे बच्चों का विटामिन डी और उनकी जो कैल्शियम या हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है बढ़ती जा रही है, इस रीजन से हम उनका एक प्रॉपर रूटीन हेल्थ चेकअप कराएंगे। स्टूडेंट सेफ्टी के लिए क्या? मैम, स्टूडेंट सेफ्टी के लिए अगर आप बात करें तो हमारे पूरे प्रेमिसेस में अटैच लेटरिन बाथरूम है, जिससे हमारा बच्चा इधर उधर मूव ना करे। हमारा पूरा जो प्रेमिसेस है वो CCTV कैमरे से अटैच है, स्क्रीन हमारी लगी हुई है। इवन जो हमारी फ्रंट पे स्क्रीन लगी हुई है वहां पे भी वो कैमरा बेस्ड है। जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनकी फिंगर हमारी वहीं पे लगेगी। अटेंडेंस, जिससे हमें पता हो कि हमारे टीचर्स अवेलेबल हैं। हमारे जितने पेरेंट्स बच्चों को लेकर आ रहे हैं, आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमने कहीं पे भी स्टेयर की व्यवस्था नहीं की हुई है, कि जैसे किड्स हमारे गिरे चोट ना खाएं। और इसके लिए और जितना भी ये मेरा पूरा प्रेमिसेस है, ये टोटल स्पंजिंग उसके मैट के साथ होने वाला है, कि अगर बच्चा बाय मिस्टेक स्लिप भी करता है तो उसको कहीं से चोट ना लगे। सर, कहीं ना कहीं किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए मैं बात करूंगा तो हमारी जो क्षेत्रीय जनता है, जो हमारे कलीग्स हैं, सपोर्टिंग है, उनका बहुत हमें सपोर्ट मिल रहा है। मैं अगर बात करूं तो अभी गुरुकुल किड्स प्रॉपर्ली आज से इनॉग्रेट हो रहा है, बट लगभग हमारे पास 50 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो जिस तरह से हमने इसको डिजाइन किया है, उनको लग रहा है और वो हमारी तरफ अपने बच्चों को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बाहर भी आज भी बहुत सारे पेरेंट्स घूम रहे हैं बच्चे को लेकर के। तो ये पूरी मेरा प्लानिंग है। अभी हमारा बगल में जो प्लाट है वो आउटडोर हम प्लान कर रहे हैं, जिससे हमारा बच्चा जो थोड़ा सा जब ग्रो करे तो फिजिकल एक्टिविटी भी कर पाए। मेंटल एक्टिविटी हम इन हाउस करा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम बाहर भी प्लान कर रहे हैं। और जी, एज ए चीफ गेस्ट सर मैं बात करूँ तो हमारे जो माननीय विधायक जी हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह आ रहे हैं। सिर्फ विधायक होने के नाते मैंने हमारे चीफ गेस्ट सर राजेश्वर सिंह जी हैं, जो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। और उसके पीछे हमारा जो रीजन रहा है उनको बुलाने का, वो एक बहुत ही सफल व्यक्तित्व रहे हैं अपने कैरियर में। वो एक IAS लेवल के अधिकारी रहे हैं, जिनका शिक्षा के साथ बहुत जुड़ाव रहा है। तो एक तो हमारे क्षेत्र के वो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उसके साथ साथ वो एक वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी है, इसलिए मैंने उनको चुना इस प्रेमिसेस को इनॉग्रेट करने के लिए। Great morning to everyone. My name is Mrs. Bina V. Narayan, and I'm the MD of this organization, Managing Director basically. So हमारा जो स्कूल है गुरुकुल किड्स, वृंदावन सेक्टर 6C योजना, नीलमथा रोड, लखनऊ में हम लोगों ने ओपन किया है। कल हमारा हम लोगों ने पूजा सेरेमनी किया एंड आज उसका फर्स्ट इनॉग्रेशन सेरेमनी है। सो बेसिकली जो प्री स्कूल है हमारे, जितने भी हम लोगों ने पहले देखे ऐसे ही स्कूल ओपन नहीं किया है, बहुत रिसर्च वगैरह किया तो हमने ये पाया कि बाकी जो प्री स्कूल्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। बिकॉज हम बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, बट ये क्वेश्चन पूछना हम सभी से चाहते हैं कि क्या बच्चों का सच में ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है।
तो उस चीज की कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने खोला है ये गुरुकुल किड्स, where we are incorporating Vedic education along with modern education. जब हम कहते हैं Vedic education तो इसका मतलब क्या है? आप लोग बोलेंगे ये बच्चे तो बहुत छोटे हैं मैम, ये कैसे समझ पाएंगे? यस, आपका क्वेश्चन एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ये जो बच्चे हैं इनकी हम मॉर्निंग की शुरुआत देखिए, जैसे असेंबली में होती है तो हम लोग सिंपल श्लोकास मंत्रास से करने वाले हैं बच्चों का, राइट। जैसे कि एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे हम हनुमान चालीसा से शुरू करेंगे और बाकी दिन श्री राम स्तुति से शुरू करेंगे, ताकि हमारे ये जो यंग जनरेशन छोटे छोटे बच्चे हैं हमारी जो इंडियन कल्चर है संस्कृति है उससे जुड़े रहें और उनको पता चले कि हमारी जितने भी जो भी वैदिक एजुकेशन है उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि आज के जनरेशन में हम ये देख पा रहे हैं कि इस चीज की कमी है। यस, फिर हमने कहा मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन जब हम बात कर रहे हैं कि आप सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो यस हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। अब स्मार्ट क्लासेस में क्या है कि हम हर चीज बच्चों को बिगर साइज में दिखा सकते हैं, ज्यादा कलरफुल दिखा सकते हैं और एआई इंटेलिजेंस से इंस्पायर हमारे ये जो स्मार्ट पैनल है इसमें बच्चे अपना इमेज देख सकते हैं, अपना मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे ये यंग लर्नर्स के लिए। सो आई होप कि यहाँ पे जो भी बच्चे हम उनका ग्रूमिंग करेंगे तो वो आगे जाके बाकी बच्चों से थोड़ा बेटर और बेस्ट ही निकलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर बात करूँ इतने छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत टीचर्स के लिए होती है, तो टीचर्स के लिए क्या कुछ पैटर्न अभी निर्धारित किया गया है उनकी तरफ से? जी जी जी, बेसिकली देखिए जो हमारा फाउंडेशन है, ये जो मैनेजमेंट है, इट हैज मोर देन 18 years ऑफ एक्सपीरियंस बेसिकली स्पेशली इन प्री स्कूल सेक्टर। तो इन टीचरों का हम टाइमली मंथली वर्कशॉप्स हम लोगों ने प्लान आउट कर लिया है, करिकुलम बच्चों के लिए अलग से सेट किया है एंड टीचर्स के प्रॉपर सेशंस वगैरह होंगे। एंड हम लोगों ने जो भी टीचर्स हायर किए हैं वो वेल ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड है, बट यस हम बेहतर हर दिन हमें बनना चाहिए। तो टीचर्स के लिए हम लोगों ने स्पेशली एजुकेटर फैसिलिटेटर्स अलग अलग जगह से हम लोगों ने बुलाया है जो कि इनको कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग देते रहेंगे, ताकि हमारे बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमेशा नया और क्रिएटिव इनोवेटिव चीज मिलता रहे। बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी को लेकर क्या कुछ अभी स्कूल में प्रोसेस? यस एक्चुअली देखिए जैसे कि मैंने बोला मॉर्निंग ही हमारा मंत्रा से होगा, उसके बाद हमारा मंडे जो है योगा क्लासेस होगा, एक दिन मेडिटेशन होगा, जुम्बा क्लासेस हम लोगों ने किया है, राइट। सो ये सारी चीज हम लोगों ने ऑलरेडी करिकुलम में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। इसके अलावा हम लोग इनके जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है उसमें बेसिकली बच्चों के जो बिगर मसल्स एक्सरसाइज हम लोग करवाते हैं, उसमें हम बच्चों का क्रॉलिंग हुआ, लाइक कैचिंग एंड थ्रोइंग बॉल हुआ, तो बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज हम लोगों ने प्लान आउट किया है जो कि हम इन बच्चों को करवाने वाले हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 3 सेक्टर होते हैं किसी भी स्कूल को सक्सेसफुल रनिंग करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले है हमारा स्टूडेंट, ये स्टूडेंट लर्निंग सेंटर है, उसके बाद होता है पेरेंट, ओके, देन स्कूल आता है। तो ये जो तीनों त्रिकोण है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो पेरेंट के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग जैसे ही पीटीएम होता है इसी तरह से हम लोग पेरेंट का भी मंथली काउंसलिंग सेशन करेंगे, बिकॉज जो लर्निंग है बच्चों का वो सिर्फ स्कूल में नहीं होता, लर्निंग बच्चों का हर जगह होता है, घर में भी होता है, ठीक है। तो बच्चों को हम जैसे यहाँ पे हम लोगों ने करिकुलम एनरिचिंग करिकुलम प्लान किया है, बट घर में भी जाकर बच्चे किस तरह से उस लर्निंग को बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिस एंड ड्रिल हो सकता है, उसके लिए भी हम पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देंगे। और जितने भी यहाँ के इवेंट एंड एक्टिविटीज है उसमें पेरेंट्स हमारे जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। जी, great afternoon everyone. She is Mrs. Avantika ma'am and she is the HM of Gurukul Kids Vrindavan sector 6C, and she is Miss Anjali. Okay, she is taking care of class PG. She is Miss Salu and she is taking care of class nursery.
She is Miss Muskan, and she is taking care of class LKG. And we have one more teacher here. She is Miss Deepika ma'am. She will be taking care of class UKG. And yes, we have very energetic, talented admin staff. She is Miss Nikita ma'am. मैम अगर मैं बात करूँ फिजिकल एक्टिविटीज उसके अलावा और क्या कुछ बच्चों को यहाँ पर दिया जा रहा है? देखिए, हमारे अपकमिंग विजन और प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्री स्कूल तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बच्चों के लिए सैटरडे एंड संडे हम देखेंगे अकॉर्डिंगली कितना हो सकता है। अबेकस क्लासेस की हम लोगों ने बिगनिंग किया है। अबेकस क्लासेस अब बोलेंगे तो क्या है? अबेकस क्लासेस एक ऐसी क्लासेस है जिसमें बेसिकली बच्चा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो मैथ्स के कैलकुलेशन, उनके ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग पावर, मेमोरी एंड उनका इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करता है बहुत छोटे एज से। किसी भी कंपटीशन को वो इजीली फेस कर सकता है अगर उसका मेमोरी, इमेजिनेशन और एनालिटिकल थिंकिंग अच्छा होगा तो उसके लिए हम लोगों ने एवरी संडे क्लासेस प्रोवाइड किया है। मैम कैसा लग रहा है आपको? स्कूल बहुत अच्छा है, कलर डिजाइंस बहुत अच्छे हैं और बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया गया है। बहुत सारे इसमें टॉयज हैं जो, और काफ़ी केयरफुली मैम है हम लोग की, जो बच्चों पे बहुत केयर कर रही है, बहुत ध्यान रख रही है कि बच्चे कहीं चोट ना लगे, कुछ ना हो। इस सब के लिए बहुत अच्छा। जी, मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट स्कूल है, बिल्कुल मेरे घर के पास है, इजीली, और बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी दिखाएंगे, जिस हिसाब से एनवायरनमेंट है इसका। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।